हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एडिटोरियल हमारा पब्लिश हुआ है। तो ये एडिटोरियल किसके रिगार्डिंग है? ये हमारा कहता है व्हाई डू जज रिक्यूज देमसेल्फ। रिक्यूज, ठीक है, रेस्क्यू नहीं, रिक्यूज है। तो अपने आप को, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जजेस क्या होते हैं, कई बार कोई केस अगर कोर्ट में आया है तो उस केस से अपने आप को हटा लेते हैं, ठीक है, वो मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि ये केस उन्हें नहीं चाहिए, वो वहाँ से अपने आप ही मतलब रिमूव हो जाता है। तो पर्टिकुलर केस से वो इनकार कर देते हैं कि इस केस का वो जजमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, रेक्यूजल है ही क्या कि क्या जज अपनी मर्जी से किसी केस को छोड़ सकता है? तो उसके ऊपर क्या क्या रीज़न है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से रेक्यूजल क्या है? रेक्यूजल हमारा सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, जो इनकार करना, किसी पर्टिकुलर केस से कोई भी जज अपना इनकार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का हो गया या हाई कोर्ट का हो गया। तो इसके अंदर 4-5 चीज़ें हमारी आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे अगर बात करूँगी, जज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो जज है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना। अब इसके अंदर मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? जैसे आपको पता है कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे किसी कंपनी का रिगार्डिंग का केस आ गया जज के पास। अब उस कंपनी में ये हमारे जज है, जज के भी कुछ शेयर्स हैं, जज को उस कंपनी से बेनिफिट मिल रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट या मतलब वो नहीं कोई फैसला दे पा रहा, वो बायस वर्क कर देगा, ठीक है, उसे लग रहा है कि ये बायसनेस यहाँ पे दिखा देगा, तो इसलिए क्या है, ये रेक्यूजल कर देता है, ये इनकार कर देता है इस केस को करने के लिए, जिससे क्या है दूसरे जज को ये मिल जाता है। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है एक जज का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे आ जाता है कि पर्सनल एसोसिएशन। जैसे हमारे पर्सनल एसोसिएशन में जो रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, अगर किसी का पर्सनल एसोसिएशन आ रहा है तो मतलब एक पार्टी तो उसका रिलेटिव है, कोई हो गया घर परिवार का, तो अगर इसका कोई केस आ जाता है तो इससे भी यह मना कर सकता है। अब आप सोचोगे कि लोगों को जब ये पता ही नहीं होगा कि जज के ये कनेक्टेड है या नहीं है तो कैसे? तो जज की इच्छा होती है। अब जज को पता है कि वो बाइस हो सकता है तो वो अपने इच्छा अनुसार बताएगा तो ही पता चलेगा ना, क्योंकि सबको थोड़ी ना सबका पता होता है कौन किससे क्या कनेक्टेड है। तो इस रीज़न पे भी वो रेक्यूजल कर सकता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है कम्युनिकेशन विद लॉयर और नॉन लॉयर। मतलब आपके बहुत अच्छे किसी के साथ रिलेशन है और किसी के साथ नहीं है, तो इस रीज़न पे भी मतलब किसी लॉयर से आप बहुत अच्छे कनेक्टेड हो, जो जज है वो लॉयर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उस लॉयर से कनेक्टेड है तो दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं कि बायसनेस दे सकता है, रिजल्ट उसके फेवर में दे सकता है, मतलब वो एक तरह से उसी के फेवर में ही सोचेगा बैठ के, वो अच्छे से वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा रीज़न आ जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे आता है जो अपील फाइल इन सुप्रीम कोर्ट। लाइक एक तरह से फोर्थ नंबर पे हमारा नॉर्मल समझिए, एक केस हुआ है, ठीक है, वो हाई कोर्ट में गया है, ठीक है, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में उसको जजमेंट मिल गई तो वो जजमेंट से खुश नहीं है। उसके बाद वो चले गया सुप्रीम कोर्ट में। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो वहाँ पर सेम जज बैठा है, ठीक है, अब ऑलरेडी उसने जजमेंट दे रखी है और वो बंदा फिर से यहीं आया और तो सेम जज अगर बैठा है तो वो इसको रेक्यूजल कर सकता है, इसको डिनाई कर सकता है और मतलब इसको इनकार कर देगा करने को, क्योंकि उसने तो पहले इसके रिगार्डिंग जजमेंट दिया ना, ये दोबारा नहीं सुनना चाह रहा, तो इसके रिगार्डिंग भी ये रेक्यूजल कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 जो मेन पॉइंट होते हैं ना रेक्यूजल करने के। और इसके बाद अब रेक्यूजल के जो हैं थोड़े से कंसर्न के भी पॉइंट आ जाते हैं। अब कंसर्न के क्या पॉइंट आते हैं? जैसे अगर किसी ने रेक्यूजल कर दिया, किसी जज ने मतलब डिनाई कर दिया, एक तरह से उसने क्या पार्शियल ना हो जाए वो पर्सन, है ना, किसी के रिगार्डिंग पार्शियल ना हो, उसने इसके लिए मना कर दिया। अब इसने तो इसको डिनाई कर दिया, ठीक है, इन्हें रेक्यूजल कर दिया, बट इससे क्या दिक्कतें देखने को मिल रहा है, जो प्रोसेस है ना, जिसकी भी जजमेंट का प्रोसेस होना वो डिले हो जाता है। अब डिले हो रहा है प्रोसेस, तो वही केस को अगर 1 महीने में होना था वो वही 6 महीने तक हो जाता है। तो इसका बहुत चिंता का विषय ये हमारा देखने को मिल जाता है। और एक हमारा रेक्यूजल प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो रेक्यूजल हमारा प्रोसेस होता है ना, वो हमारा सारा का सारा जज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर जज ने बता दिया कि हाँ उसको इससे प्रॉब्लम है, ये जो केस है, वो अपने आप से ही डिसाइड करेगा कि उसे उसमें रहना है या नहीं रहना, उसके लिए कोई और बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये जो रेक्यूजल की है ना, सारी की सारी बात हमारी कहाँ से आई थी? तो इसके रिगार्डिंग एक हमारा बहुत फेमस केस है रंजीत ठाकुर का, ठीक है, रंजीत ठाकुर का हमारा केस इसके अंदर आ जाता है। तो जो रंजीत ठाकुर है, इसका क्या केस था? इसका जो हमारा केस था ना, ये यूनियन ऑफ इंडिया के साथ था, 1987 का हमारा इसका केस था, जिसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा था कि अगर किसी को लग रहा है कि वो जज खुद से ही अपना वो कर सकता है, बायस हो सकता है, उसका मतलब केस को स्टार्ट करने से पहले माइंडसेट नहीं है,
ठीक है, तो वो इससे रिमूव हो जाएगा, तो बेनिफिशियल होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारे जजमेंट पे है ना, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस था 1987 में, उसके बाद से ये अपने आप से ही सब होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।